हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिद्धनाथ का प्यार। मैं आपके लिए एक ऐसा अनसीन अनदेखा लाया हूं जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इस अनसीन में आपको दिखेगा कि जो मसला है फालतू के नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही है और क्यूट बनने की नाकाम कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आपको सबको पता है कि शहनाज कितनी क्यूट थी, उसका नेचुरली जो था वो निकलता था। तो यहाँ पे जैसे इसको पता चला था कि शहनाज को लोग पसंद करते हैं, तो ये भी वही हरकतें करने लगी थी क्यूट क्यूट वाली। हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्यूट बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे मेरे को इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी इसको देख देख के। बट सिद्धार्थ यहाँ पे था तो इसलिए देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ के ऊपर कैसे एलिगेशन लगाती है मजाक मजाक में, जो कि बोलते हैं हम सो कॉल्ड फ्रेंड है थे ये पारस और माहिरा। आप इस सेंस में पता चल जाएगा कितने बड़े फ्रेंड थे। तो यहाँ पे देखिए जो बोलते हैं कि अग्रेसिव जो है, अग्रेसिव का टैग बस इस घर में एक ही जने को लग सकता है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। उससे ज़्यादा कोई अग्रेसिव कोई है ही नहीं। ये मसला बोलती है और इसकी वर्डिंग होती है। ये मजाक मजाक में जो है मतलब कहीं ना कहीं इसको पता है टीवी पे जा रही चीज़ें, तो ये बोल देती है। लेकिन शहनाज ने ऐसा कभी भी सिद्धार्थ के बारे में गलत नहीं बोला है। जो कि लोग आज भी उसको शहनाज को गलत बोलते हैं, फ्लिपर बोलते हैं, फेक नाज नहीं क्या क्या बोलते हैं। जबकि शहनाज ने हमेशा सिद्धार्थ को सपोर्ट किया है। वो गेम में कभी-कभी देखो जब हम एक दूसरे के प्यार करते हैं ना, तो ऐसा मतलब होता है कि भाई तू उसको ऐसे क्यों कर रहा है, उसको वो थोड़ी बहुत जेलसी वो नेचुरल है, वो हम में भी होती है। अगर हमारा पार्टनर किसी और से बात कर रहा है या किसी और के साथ रह रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत तो होगा। वो गेम के अंदर मत लाओ आप गाइस। अब वो आपकी प्रॉब्लम ये है, आप वो गेम में ले आते हो, तो इस चक्कर में थोड़ा ना डिफरेंस हो जाता है। सिद्धार्थ जो है, शहनाज जो है, वो अलग थे। इनका इनकी जो जो होती थी गेम अलग होती थी और प्यार उनका अलग होता था। गेम में कम रहते थे, इनका ज़्यादा अपना भी चलता रहता था। है तो क्यूट लगता था। यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ भी देख रहा था कि फालतू ही क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी ये यहाँ पे। और यहाँ पे सिद्धार्थ ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि जो माहिरा, पारिस, आसिम कैसे घुल मिल रहे हैं। और ये बोलते कि हम तो बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से, मतलब क्योंकि सिद्धार्थ के सामने तो इतना अच्छा बनता है ना, टकला के हम तो बात ही नहीं करते, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इसको देख के, ये है वो है। तो यहाँ पे रियलिटी पता चल जाती है। यहाँ पे हंस के बात कर रहे होते हैं ये तीनों, और सिद्धार्थ यही चीज़ नोटिस कर रहा होता है कि साला ये तो झूठ बोलते हैं कि हम मतलब हम तो बात ही नहीं करते, हमारा तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फुल अटेंशन दे रहे थे ये आसिम को, क्योंकि ये चाहते थे कि आसिम भी इनकी टीम में आ जाए और ये मतलब इससे भी अपना वो करे। बट वो नहीं आया इनकी बातों में एंड तक, क्योंकि उसका वो खुद ही नल्ला था एक नंबर का, उसको बस अपना वो ही था। जो भी छोड़ो। तो यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ को इतना उल्टा उल्टा बोलती है यहाँ पे कि अग्रेसिव बंदा एक ही है यहाँ पे यही है वो है। और अपने क्यूट बनने की कोशिश करते सिद्धार्थ को अपनी नौटंकी दिखा दी है। ये सोचते सिद्धार्थ ना विशाल के बारे में बोलते हैं कि विशाल का अगर पैन मारा ना, तो विशाल का मेम ऐसा बनेगा। है तो वो करके दिखाते हैं तनफू तनफू तनफू, मतलब फालतू की नकली एक्टिंग करती है कि बोलते हैं कि मेरे को सारे लड़के मेरे को इतने पसंद करेंगे बाहर जाने के बाद, ये है वो है पता नहीं क्या क्या। ये सब चीज़ें शहनाज पे अच्छी लगती है, नेचुरली लगती है। और एक बार तो एक अनसीनस ने कंगना की एक्टिंग की थी, कंगना रनावत की, तो सिरनास फाइट हो जाती है तब उसके बाद का, उसमें भी इतनी गंदी हुई थी, मैंने तो म्यूट करके देखा था। बट जब सिद्धार्थ जहाँ बोल रहा था वहाँ पे सुना था मैंने, क्योंकि ये इतनी गंदी एक्टिंग करती है, इसको पता नहीं किसी ने ले लिया। इसके मुंह पे इतने दाने हैं ना, इसके ऐसा लगा है रेगमाल रगड़ा हुआ मुंह पे, तभी भी इसके कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ इसने ट्रीटमेंट कराया होठों की। आप तारक मेहता में इसको देखना, आप बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे ये वही लड़की है जिसने होठों की सर्जरी कराई, इतने मोटे मोटे होठ कर लिए इनने, पता नहीं क्या करा इनने। ट्रक के नीचे अपने होठ को चल दिए, पता नहीं समझ में ही नहीं आया इसके हो क्या गए। अब बाहर आके ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है, इतने लोगों के साथ अपना नाम जोड़ रही है। ये खुद ही अपना जो इसका खुद का वो है इंस्टाग्राम, वो खुद ही हैंडल करती है, इतने सारे फैन खुद ही बनाती है ये फेक आईडी से, और खुद ही प्रमोट करती है अपने आप को और बोलती है मेरे फैन हैं। ये जो है एल्विश के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश करती है, सिद्धार्थ के साथ नाम जोड़ने की कोशिश करती है। एक चीज़ और बता दूंगा इसके बारे में, जो इतनी क्यूट बनने की कोशिश कर रही है इतनी है नहीं, बहुत ज़्यादा शातिर है ये। आपको बता दूं जब इसकी लैम्बोर्गिनी आने वाली थी, तब ये ब्रह्म कुमारी में प्रमोशन के लिए गई थी। और वो भी जो सिद्धार्थ कभी रिवील नहीं करता था अपने फैमिली को, उसने जाके जो रीता मास को रिवील कर दिया और कैमरे पे ला दिया। जबकि शहनाज बिल्कुल नहीं करती है, शहनाज मिलती है जुलती है, बट वो अकेले में रहती है, कभी प्राइवेट है तो कभी पब्लिकली नहीं लाती। बट इनने अपनी मूवी के चक्कर में देखो कितनी गंदी गेम खेली है। ऐसे कभी ब्रह्म कुमारी में गई नहीं, अब क्यों नहीं जा रही ब्रह्म कुमारी में वहाँ पे झाँकने भी। तो ये वहाँ इसलिए गई थी क्योंकि इसका प्रमोशन चल रहा था, लैम्बोर्गिनी इसकी मूवी आ रही थी। इसको इसलिए ये अपनी इतनी तहक रही थी कि
क्या ही कहना। और लोग जो है इतने बड़े सी है, क्या ही कहना। कह रहे वाओ, कम से कम देखो माहिरा को उसकी फिक्र है, इसकी मम्मी की, मिलने गई है, ये करने गई है, वो करने गई है। गाइस हमें पता हो क्या करने गई थी, वो कितनी नीच है, कितनी गिरी हुई है, और कहाँ तक वो जा सकती है, हम सबको पता है ये बात। और गाइस आपको नहीं पता तो प्लीज़ ये रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो जितने क्यूट बनने की कोशिश करते थे ये दोनों, क्यूट मोमेंट, भगवान शुक्र है कि इनको नहीं दिखाया गया, नहीं तो हम पे बेहोशी हो जाते देख देख के। तो खैर छोड़िए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से, ताकि मैं आपको और मोटिवेट मिलता रहे मुझे, और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।